नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका आज की कोचिंग सेंटर में। तो फाइनली आज हम लोग, जैसे कि कल हम लोगों ने क्या टिश्यूज कंप्लीट किए थे, क्या किए थे टिश्यूज, ऊतक कंप्लीट किए थे, क्या किए थे ऊतक, क्या कंप्लीट किए थे ऊतक। आज हम लोग किसे करेंगे, स्केलेटन सिस्टम को। किसको, कंकाल को। किसको, कंकाल को। किसको देखेंगे आज हम लोग, कंकाल को। किसको देखेंगे, कंकाल। इसके इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। क्या देखेंगे आज हम लोग, कंकाल को देखेंगे। क्या बोलेंगे, कंकाल, स्केलेटन। किसको देखेंगे हम लोग, स्केलेटन। किसको देखेंगे, स्केलेटन। तो कंकाल जो होता है वो किससे बना होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ बोन्स। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बोन्स। क्या देखेंगे, ग्रुप ऑफ बोन्स। क्या, ग्रुप ऑफ बोन्स। याद रखना इस चीज को आप लोग। तो कंकाल किससे मिला, किसके किससे मिलकर बना होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर, हड्डियों से मिलकर। किससे मिलकर, हड्डियों से मिलकर। कई सारी हड्डियां जुड़ जाएंगी तो एक कंकाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंकाल। क्या बन जाएगा, कंकाल। क्या बन जाएगा, कंकाल। हड्डियों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर, हड्डियों से मिलकर। याद रखना, कई सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर, हड्डियों से मिलकर। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। कंकाल आपके दो प्रकार के होते हैं। किसके, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। पहला होता है आपका बाह्य कंकाल, यानी कि एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। फर्स्ट होता है आपका बाह्य कंकाल, एंड देन सेकंड आपका होता है आंतरिक कंकाल। इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, इसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। इसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, इसको हम एंडोस्केलेटन। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जो बाह्य कंकाल होते हैं उनकी हड्डियां बाहर होती है। बाहर से ही पता लग रहा है, बाहर बाहर होती है। तो बाहर किसकी हड्डियां होती है, इंसेक्ट की। किसकी होती है, इंसेक्ट्स की। किसकी होती है, इंसेक्ट्स की। और आंतरिक किसकी होती है, मानव की। किसकी, मानव की। और जानवरों की। किसकी होती है, जानवरों की। और जो अंदर होती है वो किसकी होती है, इंसेक्ट्स की। किसकी, इंसेक्ट्स यानी कि कीट। किसकी, कीट की। इतना आप लोग याद रखेंगे, इंसेक्ट्स की। किसकी, इंसेक्ट्स की, कीट की। तो बाह्य कंकाल, बाह्य से ही पता लग रहा है कि जिनकी हड्डियां बाहर होती हैं वही क्या है, बाह्य कंकाल। तो जिनकी हड्डियां बाहर हैं वो बाह्य कंकाल, और जिनकी अंदर है तो वो कौन सा हो जाएगा, आंतरिक कंकाल। जैसे कि मानव और जानवर, अंदर आपको देखा होगा, जानवर देखे होंगे आपने, एलिफेंट देखा होगा, डॉग देखा होगा, उनकी हड्डियां बाहर होती हैं। और कीट देखे होंगे, इंसेक्ट्स देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने केकड़ा देखा होगा, केकड़ा बाहर, आप उस बाहर उसको हाथ लगाओगे तो आपको चुभेगा कि नहीं चुभेगा, कांटा होता है बाहर। तो बेसिकली बाहर जिनकी हड्डियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, केकड़ा, इसका मतलब सहारा बोन, मतलब केकड़ा का जो बोन होता है वो बाहर होता है। कैसा होता है, बाहर। इतना तो आपको समझ आना चाहिए, केकड़ा का बोन कहाँ होता है, बाहर। तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इनका बोन बाहर रहता है। और आंतरिक कंकाल में मानव और जानवर आते हैं जिनका हड्डियां अंदर रहता है। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हम देखेंगे फर्स्ट बाह्य कंकाल। क्या देखेंगे, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में जिनकी हड्डियां बाहर होती है इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। याद रखना, एक्सोस्केलेटन। जैसे कि आपके मच्छर वगैरह, जितने भी मच्छर हैं, मच्छर होते हैं उनकी हड्डियां बाहर होती हैं। आप देखते हैं ऐसे करके मार देते हैं, तो उसका आधा आधा सा जो छिलका सा रह जाता है वो उधर रहता है, ऊपर का वो फिर भी बोड़ जाता है। देखा होगा तिलचट्टा, तिलचट्टा आप लोगों ने देखा होगा। कौन सा एग्जाम्पल, तिलचट्टा देखा होगा आप लोगों ने। क्या देखा होगा, तिलचट्टा। क्या देखा होगा, तिलचट्टा। इनकी हड्डियां कैसी रहती है, बाहर। तो इसको हम बाह्य कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। याद रखना इस बात को, क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। कॉकरोच देखा होगा आपने। क्या देखा, कॉकरोच। क्या देखा होगा, कॉकरोच। क्या देखा होगा, कॉकरोच। कॉकरोच की भी जितनी भी हड्डियां होती हैं सब बाहर होती हैं। कैसी होती हैं, बाहर। बाहर कैसी होती है, बाहर। याद रखना इस बात को, कैसी होती है, बाहर। बेटा
सर हमारी भी हड्डियां बाहर है। बेटा आपकी हड्डियां कैसे बाहर हो सकती हैं? आप तो एकदम दलिद्र टाइप के दिखते हो, कलुआ दिखते हो, कलुआ। सर हम वेस्ट इंडीज से भी नजर आते हैं आपको। बिल्कुल बेटा, वेस्ट इंडीज से हो तो वेस्ट इंडीज से नजर आओगे। भैंस खाता हूं, अरे बेटा भैंस नहीं, सब कुछ खाइए आप, डोंट वरी। क्यों 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 कितनी दिक्कत, फालतू कमेंट क्यों कर रहे हैं आप? कृपया करके स्टडी पे फोकस करें, जितना भी आपका फोकस है स्टडी पे करें। फालतू की कमेंट पास ना करें तो ही आप लोगों के लिए ठीक होगा। फालतू की कमेंट पास में कुछ नहीं रखा। आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग आगे जाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे आप उसी जगह रह जाएंगे। तो कृपया करके जितना हो सके उतना मेहनत करें। हमने बाहर कंकाल कंप्लीट कर लिया। बाहर से ही आप लोग पता लगा सकते हैं कि बाहर की ओर तो एक्सो स्केलेटन में क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इंसेक्ट्स। अब देखिए आंतरिक कंकाल, क्या देखेंगे? आंतरिक कंकाल। क्या देखेंगे? आंतरिक कंकाल। सेकंड होता है हमारा आंतरिक कंकाल। कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल। कौन सा? आंतरिक कंकाल। इसको याद रखेंगे, मेन फोकस रखना आंतरिक कंकाल पे। क्या मेन फोकस? आंतरिक कंकाल पे। क्या मेन फोकस किस पे? आंतरिक कंकाल पे। किस पे? आंतरिक कंकाल पे। अब देखेंगे आंतरिक कंकाल क्या आता है? मानव। क्या आता है? मानव। और क्या आता है? जानवर। क्या आता है? जानवर। क्या आ जाता है? जानवर। आंतरिक कंकाल में क्या आता है? मानव और जानवर। जानवर में हाथी भी आ जाता है आपका, जितने भी जानवर है, कुत्ता आ जाता है आपका। इन सबकी जो हड्डियां होती है अंदर होती है, तो बाहर इनको मारोगे तो बिल्कुल चोट नहीं आता, मारते रहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतना मारोगे कि वो मर जाए तो वो तो भाई मर जाएगा, आपको ही पता है इतना। लेकिन जो एग्जैक्टली जो जानवर होते हैं, आप इंसान के ब्रेन को छोड़ के नीचे मार दीजिए कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, टूटेगा फिर भी जिएगा इंसान, जिएगा नहीं जिएगा। लेकिन अगर आप इंसेक्ट्स को बाहर से ही मारोगे तो एक ही बार में खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल सही है कि आंतरिक कंकाल में जानवर है, हाथी है, कुत्ता, जितने भी जानवर है, इनको कंकाल मतलब उनकी हड्डियां अंदर होती है। कहाँ होती है? कंकाल अंदर होता है। और मानव का भी आपको पता है, ये सब हमारा बून कहाँ है? अंदर है। अब देख लेकिन दोनों में डिफरेंस। कछुआ को लेकर लोगों में काफी दिक्कतें रहती है कि कछुआ एक्सोस्केलेटन है या एंडोस्केलेटन है, या तो बाह्य कंकाल है या आंतरिक कंकाल है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, कछुए को हम लोग देख लेते हैं। लोगों के अंदर काफी दिक्कतें रही हैं इसको देखकर, तो कछुए की हम लोग देख लेते हैं। तो कछुए का ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये उसकी पूंछ होती है, और आराम से कोई दिक्कत नहीं, इसकी पूंछ होती है, इसका मुंह होता है, और इसकी ये, तो ये आपके कछुए का आंतरिक कंकाल ये है। ये आंतरिक कंकाल है, ये आंतरिक कंकाल है, ये आंतरिक कंकाल है, ये आंतरिक कंकाल है। ये तीनों आपके आंतरिक कंकाल है। कैसे कंकाल है? आंतरिक कंकाल। कैसे कंकाल है? आंतरिक कंकाल। ये बाह्य कंकाल है। जब भी कोई डंडा मारने आता है तो ये अपने मुंह को अंदर रख लेता है, पैर को अंदर, पूंछ को भी अंदर लगा लेता है। मारते रहो ऊपर, मारते रहो, कितना भी मार लो। अगर हाथ से ज्यादा मार लोगे तो कोई चीज, तुम दीवार को टूटो भाई, तो दीवार टूटेगी नहीं? टूटेगी। तो वही चीज है कि बाह्य कंकाल आप थोड़ा बहुत मारते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब ही अपने आप को बचा ले जाता है कछुआ। क्या आ जाता है? कछुआ बचा ले जाता है। लोग बोलते हैं कि कछुआ से लक्ष्मी होती है, तो कोई कोई नकली कछुआ अपने घर में रख लेता है। अगर लोगों की मान्यता है भाई, वो तो लोग रख रहे हैं, लोगों की मान्यता है, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो कछुआ किस में आता है? दोनों में आता है। एंडोस्केलेटन प्लस एक्सोस्केलेटन दोनों में आएगा। यानी कि कछुआ का जो मेन पार्ट ये होता है, आंतरिक ये होता है, यानी कि आपका एंडोस्केलेटन ये होता है। तो जब कछुए में ऊपर से कोई डंडा मारता है तो अपने तीनों चीजों को अंदर कर लेता है, जो आंतरिक चीजें होती है उनको अंदर कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है। तो ये किस में आएगा? एंडोस्केलेटन और प्लस एक्सोस्केलेटन में। इतना आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आंतरिक बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। क्या पढ़ा हम लोगों ने? बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि एक्सो एंडो, दो चीज आपको याद रखनी है, एक्सो एंडो। स्केलेटन तो आप लोगों को याद रखेगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, कंकाल को क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल को हम नहीं पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आंतरिक कंकाल को हम अपने बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आंतरिक कंकाल के बारे में। मानव किस में आते हैं? सर हम बाह्य कंकाल है। अरे बेटा दलिद्र हो तुम लोग, बाह्य नहीं सारे कंकाल हो सकते हो। वेस्ट इंडीज के हो, वैसे भी वेस्ट इंडीज के तो भैंस, तो वो बाह्य कंकाल में नहीं, आंतरिक कंकाल में आता है। कितने भी तुम ऊबड़ खाबड़ टाइप के बने रहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग आंतरिक कंकाल को देखेंगे, एंडोस्केलेटन को देखेंगे। किसको? एंडोस्केलेटन को। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, कंकाल को क्या बोलते हैं हम लोग? कंकाल को हिंदी में अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि। क्या बोलते हैं? अस्थि। और उर्दू में हम लोग हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड्डी।
और इंग्लिश में हम लोग बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन। याद रखिएगा इस बात को। यानी कि उर्दू सॉरी हिंदी में हम लोग अस्थि, उर्दू में हड्डी और इंग्लिश में बोन। क्या बोलते हैं? कंकाल को। ये सब किससे मिलकर बना है? कंकाल हड्डियों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हड्डियों से मिलके। किससे मिलके बना है? हड्डियों से मिलके। किसके? हड्डियों से मिलके। अब लोग हम बोन ही देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हड्डी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हड्डी। हम लोग हड्डी देखेंगे। क्या देखेंगे? बोन। आप लोग क्या देखेंगे? बोन देखेंगे। क्या देखेंगे? बोन। मेरा बेटा पूरा फोकस आपका इधर रहना चाहिए। पूरा फोकस इधर है। यू डोंट एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, और आपकी समझ में सब कुछ आएगा। तो प्लीज अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए। कंकाल को हम लोग छोड़ के किसको देखेंगे? कंकाल किससे बना है? हड्डियों से मिलकर बना है। तो किसको देखेंगे? अस्थियों को। जब अस्थियां जब जल जाती हैं तो कहां पर ले जाया जाता है? गंगा स्नान किया, गंगा में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आपको भी पता है, ये तो धर्म की परंपराएं होती हैं। खैर इसको छोड़ो। हम लोग किसको देखेंगे? बोन्स को। किसको देखेंगे? बोन्स को। किसको देखेंगे? बोन्स। बोन्स बेसिकली आपकी जो टाइप की होती है, एक होती है कमजोर। कैसी रहती है? कमजोर। और एक रहती है मजबूत। एक कैसी रहती है? मजबूत। कमजोर हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? मजबूत हड्डी को। बेटा इतना ही होशियार है तो बताओ ना इसको। कमजोर हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? मजबूत हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तब मैं मानूंगा कि आपको पहले से पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिकली टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। कृपया करके फोकस करें और अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जब आप काम किसी भी चीज पे काम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। सफलता मत देखो डायरेक्ट। डायरेक्ट कभी किसी को सफलता मिली? लोग पहले तैयार होते हैं, उसके बाद सफलता की तैयारी अपने आप की जाती है। सफलता को एक साइड रखिए, काम करिए, सफलता आपके पास खुद आएगी चल के। सफलता दूर है अभी, आप चलते जाओगे तो सफलता के पास खुद पहुंच जाओगे। सीधी सी बात है। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी मिलेगी। कमजोर को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टिलेज। मजबूत को बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं? बोन। यानी कि कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज है। चारों तरफ घुमा रहे हैं हम। कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज। ये देखो, ये मजबूत है, सॉरी कैसी हड्डी है? कमजोर। कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। क्या वो है? कार्टिलेज। क्या है ये? कार्टिलेज। घुमा दो ऐसे करके, नकिया देखो, कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज। चारों तरफ घुमा रहे है कि नहीं है? कमजोर। तो ये क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में हम बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। याद रखिए ना, उसको बोलते हैं हम अस्थि। क्या बोलते हैं? अस्थि। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अस्थि। क्या बोलते हैं? अस्थि। इसको हम बोलते हैं उपास्थि, इसको बोलते हैं हम अस्थि। क्या बोलते हैं? अस्थि। यानी कि बोन और कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज। याद रखना इस बात को। ये जो हड्डियां होती हैं किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी है? कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी है? कैल्शियम फास्फेट। याद रखना किसकी? कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम भी रहता है, फॉस्फोरस भी रहता है। कैल्शियम भी रहता है प्लस फॉस्फोरस भी रहता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। इतना तो आपको पता होना चाहिए। इतना तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इतना तो आपको याद रखिएगा इस बात को। यानी कि इतना आपको मिनिमम आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? इतना आपको मिनिमम आना भी चाहिए। तो आपका जो कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी होती है, क्या बनी होती है? हड्डियां बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फोरस से। तो आप देखेंगे, आप लोग जितने भी लोग देखो, हमारा हमारा जो धर्म है ना, वो सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म में लोग ना ही मीट खाते हैं, ना ही मांस खाते हैं, ना ही किसी जानवर को मार के खाते हैं। अब जिनका धर्म बेकार है, जो अपने धर्म को चला रहा है, वो बेकार है। मैं तो ये मानता हूं जितने भी सारे धर्म के लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म में आ जाओ और आराम से अपने आप को भगवान राम के चरणों में रख के जियो बेटेंशन। ना ही आपके कर्म बुरे होंगे, ना ही कुछ बुरा होगा। लेकिन आज तो हिंदू धर्म में भी, मतलब सनातन धर्म में भी ये फैला दिया, गंदगी फैला दी है। तो मिनिमम कम से कम आपके 30% हिंदू ऐसे हैं जो आज भी मांस खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? आज भी मांस खा रहे हैं। तो बेटा किसी जानवर को तुम मार के खाओगे, अगले जन्म में तुम जानवर मरोगे तो मैं कोई मार के खाएगा। तो कृपया करके उसके भी अंदर जीव है, उसको कम से कम उड़ने दो, फ्रीडम रहने दो। उसको क्यों मार के खा रहे हो? मत खाओ बिल्कुल। बेटा ये सब चीजें अक्सर देखा होगा मुस्लिम कास्ट के लोग, उनका जो बकरा ईद बनता है, बेचारे बकरा भी एक जीव है। बकरे को काटेंगे, उसको काट के खा जाएंगे। अरे ये कौन सा यार, कौन सा त्योहार है यार? ये त्योहार है क्या है? ये तुम दूसरे त्योहार बना रहे हो, दूसरे जीव को मार के खा रहे हो, क्या है ये? कोई त्योहार है? बिल्कुल त्योहार नहीं है। ये फालतू की चीजें हैं। कैसी है? फालतू की। मैं मुस्लिम धर्म से बहुत नफरत करता हूं क्योंकि ये धर्म ही बेकार है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां रहते हैं? इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा? इंडोनेशिया। अगर आप लोग इंडोनेशिया में चले जाइए तो इंडोनेशिया में पर डे ब्रॉडकास्टर पर आज भी रामायण आती है। तो सनातन धर्म का पालन वहां हो रहा है, वहां हो रहा है। लेकिन 60% महिलाएं वहां जीवों को खुला छोड़ती हैं,
वो नहीं खाती, वो मुस्लिम धर्म की है, लेकिन वो सनातन धर्म का उपयोग करके मुस्लिम धर्म में रह गई है। यूज किसका करेंगे? सनातन धर्म का। मतलब कि जितने भी हमारे धर्म में जो भी चीजें हो रही है वो अपने धर्म में कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी पता है, ये जीव को खाएंगे। पाकिस्तान में साला दरिद्र आतंकवादी लोग है, पता नहीं किस किस को मार के खा जाता है। वेस्ट इंडीज में चले जाओ, भैंस को मार के खा रहे हैं। अरे छोड़ो यार, ये जितने भी दलिद्र टाइप के लोग है ना, बहुत आगे चल के इनके जीवन में विनाश होगा। कम से कम दूसरे को मार के तो मत खाओ, दूसरे की हत्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? हत्या। अब आप जो भी मांस खाते हैं, उन्होंने देखा होगा, ये कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज है, ये अंदर बोन है। क्या है? बोन। ये बोन मजबूत रहता है। कैसा रहता है? कड़क रहता है। क्या रहता है? कड़क। ये मजबूत रहता है। क्या रहता है? मजबूत। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाऊंगा आपको मैं। ये मजबूत रहता है, बेसिकली मजबूत। कैसा रहता है? मजबूत। इतना तो आप लोगों को आना चाहिए, कैसा रहता है? मजबूत। ये कार्टिलेज रहता है। तो लोग ना 3-4 सीटी मारेंगे, इसको भी गला लेंगे और इसको भी खा जाएंगे, कार्टिलेज को। तो ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी लोग हड्डी खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो यही बोलूंगा, किसी को हड्डी वड्डी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी जीव को मारने से आपके अंदर पाप ही भरेगा और कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग पाप को लोग बोलते हैं कि पाप धुल जाएंगे गंगा नहाने से, तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, आपका शरीर धुलता है, बाकी किसी का शरीर पाप वाप कुछ नहीं धुलता। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो जो हड्डियों के अंदर वो मेनली प्रोटीन पाई जाती है, ऐसे तो बहुत टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन जो मेनली प्रोटीन पाई जाती है वो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? ओसीन। हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी प्रोटीन? स्पेशल ओसीन प्रोटीन। और इस हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फास्फेट की। किसकी? कैल्शियम फास्फेट। किसकी? कैल्शियम फास्फेट। किसकी? कैल्शियम फास्फेट। याद रखना इस बात को, किसकी? कैल्शियम फास्फेट। यानी कि कैल्शियम भी रहता है प्लस फास्फोरस भी रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। जब ये आपने देखा होगा, जब बच्चा जन्मा होता है, कैसा होता है? जन्मा। तो बच्चे के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 बोन्स। कितनी बोन्स? 300 बोन्स। कितनी रहती है? 300 बोन्स। तो आपने देखा होगा 300 बोन्स रहती हैं। तो मम्मियां क्या करती है? सरसों का तेल लेके प्लस लहसुन लेके और उसको एकदम किचन में लेके जाएंगी और गैस पे उसको आराम से गर्म करके फिर देखना बच्चे को कैसे ऐसे करके न किया, ये बच्चे का जुड़ जाए, ये हाथ पे मालिश होगी ताकि ये बच्चे की हड्डियां जुड़ जाए। जब धीरे धीरे बच्चा होता जाता है, जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है, जब वो घुटनों के ऊपर चलना सीख जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जाता है, तो उसके अंदर 208 हड्डियां हो जाती है। कितनी हो जाती है? 208। यानी कि जब बाल्यावस्था में आ जाता है तो कितनी हड्डियां हो जाती है? 208। कितनी हो जाती है? 208। कितनी हड्डियां हो जाती है? 208। कितनी हो जाती है? 208। इतना आपको याद होना चाहिए। जब बच्चा धीरे धीरे चलना सीख जाता है, तो मेनली जब वो आ जाता है, यानी कि जो वयस्क अवस्था में, यानी कि बच्चा चलना सीख जाता है, मेन परफेक्ट एक बच्चा हो जाता है, 1 साल से ऊपर बच्चा भागने लगता है, तो उसमें रहती है वयस्क अवस्था में कितनी रहती है? 206। कितनी रहती है? 206 हड्डियां। कितनी रहती है? 206। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन्होंने कॉन्सेंट्रेट इधर कर रहे हैं वो तो प्रॉपर समझ ही रहे हैं भाई, और जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सीधे से बोलता हूं मैं तो, जो भी बोलता हूं, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे उनकी समझ में नहीं आ रहा, जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो पूरा फुल फिलअप आराम से समझ पा रहे हैं। इसकी शॉट लीजिए बेटा। इसकी शॉट ले लिया होगा, हम इसको बिल्कुल देख लेते हैं। जो उसमें इसमें ऊतक पाया जाता है वो कौन सा टिश्यू पाया जाता है? बताइए बच्चों, कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कौन सा टिश्यू पाया जाता है इसके अंदर? कौन सा टिश्यू? बोन्स के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? टिश्यू बोलिए। टिश्यू बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिंग। संयोजी तक। कौन सा? कनेक्टिंग। संयोजी। कौन सा? संयोजी। मैंने आपको बताया था संयोजी। संयोजी क्या काम करता है? संयोजी क्या काम कर रहा है आपको ही पता। संयोजी के अंदर विभाजन भी होता है, यानी कि इसके बोन्स के अंदर भी विभाजन रहता है, यानी कि बोन्स टूट जाती है तो बन जाती है। बोन्स टूट जाती है, जैसे कोशिका बनती है तो द्वारा विभाजन भी हो जाता है। तो कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। मैंने आपको बताया था ना, कौन करता है? सेंट्रोसोम। याद रखिएगा इन सब चीजों को, ये चीजें आपकी लाइफ में काम आने वाली है। आप चाहे यूपीएससी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी एनीथिंग गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपके वर्क नेशन में आएंगी, आपके एग्जामिनेशन में आएंगी,
और आपको नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन करेगा बायो में तुरंत झटपट आंसर दे दोगे, आप तुरंत दे दोगे, तो वही स्टूडेंट कहलाता है। जो तुरंत आंसर दे दे वही स्टूडेंट कहलाता है। भाई मैं तो यही मानता हूं, जो तुरंत आंसर दे दे वही क्या कहलाता है, स्टूडेंट कहलाता है। तो टिश्यू कौन सा, कनेक्टिंग टिश्यू पाया जाएगा। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, याद रखना है इस बात को। और जब हड्डियां टूट जाती हैं तो किससे बनती हैं, सेंट्रोसोम से बनती थी पहले, तो इसमें किससे बनती है, आपको इतना पता होना चाहिए। बेटा क्या कर रहे हो आप, ये बताओ, ढंग से बैठो, पहले सीधे बैठो, ये सब चीजें पसंद नहीं है मुझे। तो ये किससे बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट। किससे बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट। किससे बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट। किससे बनती है बच्चा, ऑस्टियोब्लास्ट। याद रखना इस बात को, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो द्वारा किससे बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट। और हड्डियां लगातार 30 साल की उम्र में बनती जाती हैं। किससे, 30 साल की उम्र में बनती जाती है, 13 ईयर्स की उम्र तक बनती जाती है। लेकिन टाइम लगता है बेटा। अगर आपकी 5 साल की उम्र में हड्डी टूट गई तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 दिन लास्ट वक्त, और बेसिकली 20-22 की उम्र में टूट गई तो 30 से 40 दिन लग जाएंगे, और 30 की उम्र में तो 2-3 महीने, और 30 के बाद टूटेंगे तो छोड़ दीजिए कि जुड़ेंगी भी या नहीं जुड़ेंगी, टाइम लगता है बहुत सारा। तो 30 साल तक मिनिमम हड्डियों का विकास होता रहता है। ओनली 30 ईयर्स तक बोन्स का विकास होता रहेगा, बोन्स का डेवलपमेंट होता रहेगा। आप लोग बोन्स का डेवलपमेंट करते रहोगे। तो ऑस्टियोब्लास्ट कौन, स्केलेटन से, सॉरी, आपको पता है बोन्स यानी कि हड्डियां जब टूट जाती हैं तो हड्डियों को कौन जोड़ता है, हड्डी द्वारा। हड्डी किससे बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट से। किससे बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट से। आपको इतना पता होना चाहिए बेटा, हड्डियों के अंदर ही बोन मैरो होता है। क्या होता है, बोन मैरो। हड्डियों के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। इसी के अंदर, मतलब हड्डियों के अंदर क्या होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। इसी के अंदर आपका ब्लड बनता है। क्या बनता है, ब्लड। क्या बनता है, ब्लड। इसी के अंदर आपका क्या बन रहा है, ब्लड। ब्लड क्या बन रहा है, ब्लड। अब बताए, बोन मैरो के अंदर ही क्या बन रहा है, ब्लड बन रहा है। क्या बन रहा है, मतलब हड्डियों के अंदर ही आपका ब्लड बन रहा है। लेकिन फिर भी हड्डियों को कोई काम नहीं रहता ब्लड से। क्यों नहीं रहता, उनको काम रहता है तो ब्लड के अंदर जो छोटा छोटा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिम्फ। मैंने आपको कल समझाया था, लिम्फ। क्या, लिम्फ। याद रखिएगा इस बात को, क्या, लिम्फ। तो किससे मतलब होता है, किसको, हड्डियों से। हड्डियों को किससे मतलब है, लिम्फ से। आपने देखा होगा कभी भी हड्डी आपकी टूट जाती है तो ब्लड नहीं आता, भाई मतलब ही नहीं है। ब्लड कैसे, ब्लड हड्डियों के अंदर बन रहा है, लेकिन वो हड्डियों से बाहर निकलने के थ्रू ब्लड वेसल्स में चला जा, वेसल्स के थ्रू बाहर चला जाता है, सॉरी बेसिल्स में चला जाता है। किसमें चला जाता है, बेसिल्स में। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ब्लड बन तो रहा है, लेकिन ब्लड कहां निकल जाता है, वो मतलब ब्लड बॉडी, सॉरी, जो आपका हड्डी होती है वो तो ब्लड तो बना ही रही है, लेकिन वो दूसरों को देती है, ले जाओ भाई तुम लो लो लो। तो वो बेसिल्स में चला जाता है। किसमें चला जाता है, बेसिल्स में। और बोन मैरो को किसकी आवश्यकता है, बोन मैरो को किसकी आवश्यकता है, सॉरी बेटा, बोन मैरो को किसकी आवश्यकता है, सॉरी बेटा, माफी चाहूंगा। बोन मैरो को किसकी आवश्यकता है, बोन मैरो को किसकी आवश्यकता है बेटा, बोन मैरो को लिम्फ की आवश्यकता है। किसकी, लिम्फ की। छोटे छोटे लिम्फ, हर जगह लिम्फ कंट्रीब्यूट होता है, लिम्फ रहता है हर जगह, लिम्फ। तो लिम्फ ही किसको, बोन को किसकी आवश्यकता है, लिम्फ की। किसकी आवश्यकता है, लिम्फ की, जो लिक्विड फॉर्म में ब्लड के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो बोन मैरो में क्या रहता है, सॉरी, बोन में क्या रहता है, लिम्फ। क्या रहता है, लिम्फ। याद रखिएगा इस बात को, बोन में क्या रहता है, लिम्फ। आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए। तो ब्लड हड्डियों के काम को नहीं, मतलब इसलिए हड्डियां क्या होती हैं, ब्लड के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर, सॉरी मैं कुछ और बोल रहा हूँ। जो आपकी बोन होती है उसके अंदर क्या बन रहा है, ब्लड बन रहा है, लेकिन ब्लड किसी काम का नहीं है। ब्लड के अंदर होता है लिम्फ। तो वो लिम्फ किसमें बना होता है, हड्डियों में अंदर होता है। किसमें, हड्डियों में। हर जगह आपको लिम्फ मिल जाएगा, हड्डियों में हर जगह। लेकिन लिम्फ को भी, लिम्फ कब काम नहीं करता, जब पोलियो आ जाता है। क्या आता है, पोलियो। क्या आ जाता है, पोलियो। जब पोलियो आ जाएगा तो लिम्फ बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्या, बिल्कुल काम नहीं करेगा। पोलियो बीमारी आ गई तो लिम्फ बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। तो आपकी हड्डी ऐसे लटक जाती है, आपने देखा होगा, हड्डी ऐसे लटक जाती है। तो हड्डियों को कहां से न्यूट्रिशन मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, लिम्फ से। कहां से मिल रहा है, लिम्फ से। अब हड्डियों को कहां से मिल रहा है न्यूट्रिशन, लिम्फ से। याद रखिएगा, पोलियो में लिम्फ काम बिल्कुल नहीं करता, हड्डियां ऐसे लटक जाएंगी, कुछ नहीं भाई, अब नहीं करेंगे काम हम लोग, बिल्कुल नहीं करेंगे काम, छोड़ दो, वर्क नेशन नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल हम काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बात खत्म। तो बेसिकली ये 206 हड्डियां होती हैं। अब आपको पता है वेसल्स के थ्रू निकल जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर लिम्फ होता है। क्या होता है, लिम्फ। लिम्फ से ही हड्डियों को न्यूट्रिशन मिल रही है। क्या मिल रही है, न्यूट्रिशन। आप लोगों को इतना पता होगा 206 हड्डियों के बारे में, कल यू याद करवाएंगे हम आपको, यू 206 हड्डियों को हम आज का क्लास होता है यही खत्म। कल हम लोग 206 बोन्स को हम याद करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।